पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली और बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल के एजाज में जोहराना भी दिया। नायब अमरीकी सदर समेत दीगर अहम ओहदेदार भी जोहराने में शरीक हुए। मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है। फील्ड मार्शल को किसी भी भारतीय वफ्द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया, जो अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। फील्ड मार्शल इस वक्त अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहते हैं मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा किया। भारत ने अमरीकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान समझता है कि अमन दोनों ममालिक के मफाद में है और तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार। पूरी दुनिया के सामने आई लव यू पाकिस्तान कह दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि वो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर और मौसर शख्सियत हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान एटमी ताकत है और पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली और बड़ी पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात कुछ देर बाद होगी। डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल के एजाज में जोहराना देंगे। जोहराने में नायब अमरीकी सदर समेत दीगर अहम ओहदेदार भी शरीक होंगे। मुलाकात पाकिस्तान की अस्करी क़यादत पर बढ़ते एतमाद की आकाश है। फील्ड मार्शल को किसी भी भारतीय वक्त से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ किया गया, जो अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। फील्ड मार्शल इस वक्त अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात को पाक अमेरिका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहते हैं मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा किया। भारत ने अमेरिकी सिफारतकारी को मुस्तरद किया। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान समझता है कि अमन दोनों ममालिक के मफाद में है और तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। ईरान गैर मशरूत सरेंडर करें। अमेरिकी सदर ट्रंप मुतालिबा, कहा आज ईरान मुश्किल में है। ईरानी रहनुमाओं ने राब्ता करके कहा व्हाइट हाउस में, लेकिन मैंने कहा बहुत देर कर दी। ईरान को मुआहदे के लिए 60 दिन दिए, लेकिन उसने वक्त ज़ाया किया। आज और एक हफ्ते पहले में बहुत फ़र्क है। ईरान की दिफाई सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले से मुतल्लिक कुछ नहीं कहा सकता। अगला एक हफ्ता बहुत अहम है। मुमकिन है इससे पहले कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने बयान दिया कि ईरान दबाव में आकर मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएगा। ईरान दबाव में रहकर अमन कबूल नहीं करेगा। धमकी का जवाब किसे देंगे। ईरान ने मुज़ाकराती टीम मस्कत भेजने की भी तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक किसी मुज़ाकराती टीम नहीं भेजा। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी कौम झुकने वाली नहीं, धमकियां उन्हें दो जो डर जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कौम से खिताब, कहा अमेरिका को मुदाखलत का नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। ईरानी अवाम अपने शहीदों का लहू नहीं भूलेंगे। इसराइल को उसके मुजरिमाना इक़दामात की सजा जरूर मिलेगी। ईरानी अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। किसी भी मुल्क का हमले में शरीक होने का जवाज़ नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का अमेरिका को पैगाम, कहा हम जौहरी हथियार नहीं रखते। एटमी हथियारों को हमले की बुनियाद बनाना जायज़ नाजायज़ है। हम पर हमला हुआ है, अपना दिफा कर रहे हैं। जो सूरत हाल है ख़ित्ते में ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है। ये इसराइल ने हमारे हमसाया मुल्क बरादर मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ खुली जारियत की है। आलमी जो
ममालिक हैं उनको फिलफौर जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। गज़ा में जो इस वक्त जो सूरत हाल है इसके लिए भी आलमी ज़मीर को अब कब जागेगा। अभी ये हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तशरीफ़ ले जा रहे हैं तुर्की। ईरान पर इसराइली हमले खुली जारियत हैं। सैकड़ों ईरानी शहीद और जख्मी हो चुके। हमने हर सतह पर इसराइली हमले की मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा ईरानी सदर से जो मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। इसराइल ईरान तनाज़े के बाद खित्ते की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। आलमी बरादरी जंग रोकने के लिए इक़दामात करे। इसराइल ने दुनिया को तबाही के करीब पहुंचा दिया है। दुनिया तबाही से सिर्फ मिलीमीटर दूर है। अमेरिका इसराइल को फौजी इमदाद न दे। अमेरिका मदद का सोचने से भी बाज रहे। रूस ने वाशिंगटन को खबरदार कर दिया। क्रेमलिन तर्जुमान का कहना है कि अमेरिकी इमदाद मजीद अदम इस्तेहकाम लाएगी। इसराइल ने ईरानी तनसीबात पर हमले किए। रूसी सदर पुतिन का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से राब्ता। रूसी सदर ने सालसी की पेशकश पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं में ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे पर इत्तेफाक। अमारात के सदर का ईरानी हम मनसब से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, इलाकाई अमन सलामती पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान का ईरान से मुकम्मल इजहार यकजहती। ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अवीव, यरूशलेम और शेरोन समेत मुख्तलिफ शहरों में तबाही और बर्बादी। हाइपरसोनिक और अल-फतह मिसाइलों ने इसराइलियों की नींदें उड़ा दी। इसराइली फ़ज़ाई अड्डे, इंटेलिजेंस मरकज़ मिनियामेट, बस डिपो भी जल गया। ईरान के हमलों में अब तक 24 इसराइली हलाक और 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइल के ईरान के कई शहरों पर हमले। तेहरान में यूनिवर्सिटी और रेडियो इमारत के करीब हमला। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री अस्फहान एयरबेस पर भी बमबारी। इसराइली फौज का नेतान्स में यूरेनियम को अफसूदा करने वाली मशीनों और असलहे की तैयारी के मकामात को भी निशाना बनाने का दावा। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में शहादतों की तादाद 585 हो गई है। शहदा में 239 आम शहरी और 126 सिक्योरिटी एहलकार शामिल हैं। इसराइली फौरन हिफा और तल अवीव छोड़ दें। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का अनकरीब बड़ी कार्रवाई का ऐलान। मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मौसवी ने कहा है कि हम इसराइली हुकूमत को उसके जराइम की सज़ा देकर छोड़ेंगे। ईरानी कौम ने किसी भी जारहियत के सामने सर नहीं झुकाया। ईरान में मोसाद के मजीद 5 मुश्तबा एजेंट्स गिरफ्तार। इसराइली खुफिया एजेंसी के जासूसों को मगरबी ईरान से पकड़ा गया। पासदारान इनकलाब गाट के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने अवाम में खौफ फैलाने की कोशिश की। इससे कबल भी ईरान से मोसाद के कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। अमेरिका का मकबूजा बैतुल मक़दस में सफारतखाना जुमे तक बंद रखने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक इसराइल में मौजूद तमाम अमेरिकी सरकारी एहलकार और उनके अहल खाना अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहेंगे। अमेरिकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स बना दी गई। ईरान इसराइल जंग से खित्ते समेत आलमी अमन को खतरा है। इसराइल ने ईरान पर हमला करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। 21 मुस्लिम ममालिक ने इसराइली जारियत की मुश्तरका मजम्मत की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ईरान इसराइल कशीदगी पर अहम बयान। कहा मशरिक़ वस्ता के तमाम मुल्क एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत के हामी हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। PIA की पहली परवाज़ अशकाबाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। कौमी एयरलाइंस की खुसूसी परवाज़ से 107 मुसाफिर रात 3 बजे वतन वापस पहुंचे। पाकिस्तानी शहरी ईरान से ज़मीनी रास्ते के ज़रिए तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे थे। आज़ाद कश्मीर में तारीख रकम में एक ही दिन में बजट मंजूर हो गया। बजट का कुल हजम 310 अरब 20 करोड़ रुपए है। तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तालीम के शोबे पर सबसे ज्यादा 52 अरब 78 करोड़
67 लाख रुपए खर्च होंगे। महकमा सेहत के लिए 26 अरब 27 करोड़ रुपए रखे गए हैं। कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए आला सतही कमेटी कायम। कमेटी के इजलास की खुद वज़ीर आज़म सदारत करेंगे और हर हफ्ते पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि मईशत की डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। दुनिया की 23 बड़ी IT कंपनियां इदारा कायम करने को तैयार हैं। इंपीरियल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएगा। IT सिटी में पहले जामे IT यूनिवर्सिटी बनेगी। काबिज इसराइली फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। इसराइली फोर्सेस की खुराक के मुतलाशी अफराद पर गोलाबारी। 24 घंटे के दौरान 65 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंकों ने खान यूनिस में भी शहरियों पर 2 गोले दाग दिए। इसराइली हमलों में अब तक 55,469 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मेक्सिको में मुनाजिम जराइम की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। 2 रोज़ के दौरान दूसरी खातून मेयर को कत्ल कर दिया गया। मगरबी रियासत मेट्रोकॉन में एक और खातून मेयर और उनके शौहर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 रोज़ कबल भी एक दूसरी खातून मेयर को उनके दफ्तर में गोली मार दी गई थी।